आपने वो नाम तो सुना है, कल हो ना हो। नहीं, हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये कल हो ना हो आज जिस पर फिट बैठ रहा है वो है देश का डेरिवेटिव मार्केट। और ये भी हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कह रहे हैं फेमस स्टॉक ब्रोकर ज़ेरोधा के फाउंडर नितिन कामत। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। नितिन कामत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके बाजार के एफएनओ सेगमेंट की तरफ एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया। पोस्ट में खबर थी कि एफएनओ को लेकर सेबी के एक ऐसे फैसले की जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट रेगुलेटर जल्द ही एफएनओ सेगमेंट से कई शेयर्स और इंडेक्सेस को हटा सकता है। दरअसल सेबी डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल लॉसेस को लेकर चिंतित है और एफएनओ सेगमेंट से शेयर्स और इंडेक्सेस को हटाने के लिए भी तैयार है। साथ ही अब डेरिवेटिव सेगमेंट में व्यक्तिगत शेयरों के प्रवेश और निकासी के लिए भी सख्त रेगुलेशंस होंगे। सेबी एफएनओ ट्रेडिंग से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए बनाए गए एक एक्सपर्ट पैनल द्वारा दिए गए सुझावों और प्रस्तावों पर गौर करेगा और फिर ही कोई फैसला लेगा। हाल ही में यह खबर भी आई थी कि सेबी ने एफएनओ को लेकर 15 सदस्यों का वर्किंग ग्रुप बनाया है, जिसको 2 मैंडेट दिए गए, यानी कि 2 जिम्मे सौंपे गए हैं। पहला है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन डेरिवेटिव्स और दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फॉर एफिशिएंट रेगुलेशन। दरअसल अपने इस कदम से सेबी एफएनओ सेगमेंट से लगातार कम कारोबार वाले शेयरों को बाहर करना चाहता है। सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा कि रेगुलेटर ने यह नोटिस किया है कि एक्सपायरी के दिन आखिरी घंटे में ट्रेड में अचानक बढ़ोतरी होती है। अब सवाल यह है कि क्या सेबी किसी भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट को हटाने के लिए तैयार है। बुच का कहना है कि वो जो भी जरूरी होगा करेंगी। दरअसल बुच ने कहा कि बाजार रेगुलेटरी रिस्क को समझता है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह कि सेबी का एफएनओ को लेकर बनाया गया प्लान क्या ज़ेरोधा और ग्रो जैसी फिनटेक कंपनियों के कारोबार के लिए मुसीबत बन सकता है। ज़ेरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने एक्स पर लिखा कि किसी भी रेगुलेटेड बिजनेस के लिए रेगुलेटरी रिस्क सबसे बड़ा होता है। हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बढ़ते क्रेज के दौर के बीच में हैं। इंडेक्स ऑप्शन में वॉल्यूम 2018 में 4.6 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 138 लाख करोड़ हो गया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटेल का हिस्सा 2% से बढ़कर 41% हो गया। हम वॉल्यूम में इस उछाल के बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं, लेकिन हमेशा से जानते थे कि रेगुलेशन के कारण इसका आकार काफी कम हो सकता है, जिससे रेवेन्यू को काफी नुकसान भी हो सकता है। और यही कारण है कि हमने अभी कोई भी आगे का अनुमान नहीं लगाया है। लेकिन हाँ, ब्रोकिंग बिजनेसेस के लिए आगे का समय कठिन होगा, क्योंकि लगभग सभी का व्यवसाय मॉडल यानी बिजनेस मॉडल ऑप्शंस की कमाई की ओर झुका हुआ है। और इस पूरी बात को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कल हो ना हो। तो ये तो था फिनटेक्स का पूरा डर, जो नितिन कामत ने आसान से शब्दों में समझा दिया। वहीं सेबी चेयरपर्सन का कहना है कि अगर आंकड़े और लॉजिक इशारा करेंगे तो सेबी को किसी भी शेयर और इंडेक्स को एफएनओ सेगमेंट से बाहर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अब सेबी किन शेयर्स और इंडेक्सेस पर यह बड़ा एक्शन लेगा और बाजार पर और खास तौर पर फिनटेक्स पर क्या असर होगा, आने वाले समय में यह तस्वीर भी साफ होती नजर आएगी। बहरहाल आपको सेबी के इस कदम को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले यह जरूर ध्यान रखें कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लें, क्योंकि यह खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।